किया? एक्चुअली मेरा ना मैं ट्रेनिंग चल रहा है देहरादून, तो मैं ट्रेनिंग के साथ ही थोड़ा बहुत इसका साथ कर रहा हूँ। जैसे पॉलिटी के लिए सप्लीमेंट क्या हो सकता है लक्ष्मीकांत के अलावा, स्पेक्ट्रम के साथ सप्लीमेंट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट पीआईबी वगैरह या फिर एआरसी रिपोर्ट आपकी पॉलिटी के लिए, तो ये सारी चीज आपने है कि जितने भी कीवर्ड सिलेबस में मेंशन है ना, उनके 2 पेजर नोट्स बना के तैयार रखो, आधे से ज्यादा पेपर वहीं से कवर हो जाएगा। सो फाइनली आज डे 4 है यूपीएससी इंटरव्यू का। कैंडिडेट बाहर आए हैं, इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि आज का कैसा माहौल रहा है, साथ ही वो क्या मैसेज देने वाले हैं, सारी बातें। सर पहले आपका नाम और अटेम्प्ट। मेरा नाम आशीष बिश्नोई है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और करंटली मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अंडर ट्रेनिंग आईएफएस ऑलरेडी है, तो इस बार रैंक इंप्रूव करने के लिए आपने ट्राई किया, तो पिछले जो एक्सपीरियंस रहा उससे इस बार का क्या अलग लग रहा है आपको? पिछला इंटरव्यू मेरा अच्छा था और इस बार भी जैसे कि डेप बेस्ड क्वेश्चन मेरे ज्यादा थे इस बार भी। अच्छा। जैसे सर्विस का हो गया या मेरा बैकग्राउंड है जैसे कि मैथ का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, तो वो चीजें इस बार भी काफी अच्छी रही। सर अपने बारे में, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पहले आप बात करें। एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हो गया था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर ये आ रहा है कि इंटरव्यू हॉल में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, थोड़ा सा डिटेल अगर बता पाए आप। इंटरव्यू हॉल में देख, अगर प्राइम के लिए ना आपको 2 फोटो पासपोर्ट साइज रखना है। ओके। ये 2 तो मस्ट है। उसके अलावा जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में एक तो 10th का, एक ग्रेजुएशन का और एक आपको चाहिए आपकी अगर कोई कम्युनिटी सर्टिफिकेट है जो ओबीसी है, AWS है, 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए और 2 फोटो चाहिए। एक और कमेंट आता है सर कि स्टेट का एसटी कास्ट वाला चाहिए या फिर ये नेशनल लेवल का चाहिए? नेशनल लेवल का चाहिए, इसमें स्टेट वाला नहीं चलेगा, इसमें नेशनल जो सर्टिफिकेट है अलग से एसटी का, हाँ जो ओबीसी का है या किसी का, तो वो अलाउड है। ओके। इंटरव्यू हॉल में वो माहौल क्या रहा सर जब आपने एंटर किया? 4 बार आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आईएफएस में हैं, तो इस बार का माहौल क्या रहा जब आप अंदर गए? तो वो नर्वसनेस तो होगा नहीं आपको? इंटरव्यू था, नर्वसनेस सबको होता है। हाँ, मतलब ऐसा अभी नहीं होता। हाँ, कितनी बार दो तो नए क्वेश्चन आते हैं, वो तो चलता ही रहता है। बट मेरा इंटरव्यू जैसे कि सबसे लास्ट था, 6th नंबर पे था, तो पूरा हॉल खाली हो गया था, मैं अकेला बैठा था लास्ट। अच्छा। तो थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह देख रहा था, करंट अफेयर, बट करंट का मेरे से कुछ पूछा नहीं है, मतलब सारा मेरा स्टैटिक ही था। बट तो लास्ट में वेट करते काफी टाइम हो गया था। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ये क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता होगा और ये क्वेश्चन भी बहुत के मन में है कि जब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपने मैथमेटिक्स क्यों लिया या फिर आप क्यों स्विच कर रहे हैं सीएससी की तरफ, क्या जवाब दिया? ये मैथ भी तो टेक्निकली सब्जेक्ट है ना, मतलब स्विचिंग का तो कुछ ऐसा पूछा उन्होंने कि आप क्यों इधर आ रहे हैं? पूछा, ऐसा कुछ नहीं पूछा, बट ये मतलब बैकग्राउंड सेम ही होता है, दोनों एप्टीट्यूड बेस्ड है, वो न्यूमेरिकल्स बहुत सेम ही चीज रहती है। सो सिविल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिंक होता है, चीजें इतना अलग नहीं होता। तो इतने आपके दोस्त आपको सारे इंटरव्यू दिलाने आए हुए हैं, ये सभी आयुष है, साथ में नवीन, सचिन, ये सभी इंटरव्यू दिलाने आए हुए हैं। सर मेंस का जब रिजल्ट आया और इंटरव्यू के बीच का जो टाइम रहा, इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया? एक्चुअली मेरा ना मैं ट्रेनिंग चल रहा है देहरादून, तो मैं ट्रेनिंग के साथ ही थोड़ा बहुत इसका साथ कर रहा हूँ। तो आईएफएस में सर अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप गए थे या फिर लीव लेके ही बहुत कर रहे अच्छा हैं? ट्रेनिंग है, मतलब कितने टाइम हो गए सर उसको? 15 नवंबर से मेरा स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग। मेंस की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, क्या थी आपकी? क्योंकि स्टैंडर्ड बुक सारे सब लोग वही फॉलो करते हैं, बात आती है सिर्फ वैल्यू एडिशन की, या फिर आप कैसे उसको डिजाइन करते हो अपने उत्तर को, तो क्या रहा है फॉर्मेट आपका? जैसे कि मेंस का अगर मैं बताऊं ना, तो मोस्ट ऑफ द मेंस का पेपर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ही मतलब जो सब्जेक्ट सिलेबस में अपना कीवर्ड मेंशन है, उनके 1 पेजर 2 पेजर नोट्स बनाओ। जैसे फोरम का है, विजन का है, उनकी टेस्ट सीरीज लो, उनमें से एग्जांपल निकाल के उनका टेम्पलेट तैयार कर लो। बेस्ट है कि जितने भी कीवर्ड सिलेबस में मेंशन है ना, उनके 2 पेजर नोट्स बना के तैयार रखो, आधे से ज्यादा पेपर वहीं से कवर हो जाएगा आपका। बाद में जो प्री और मेंस के बीच में जो करंट अफेयर होता है ना 3 मंथ का, वो फर्स्ट प्री के जस्ट 1 मंथ बाद का करंट अफेयर, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और या उसमें से आप खुद एग्जांपल डालो ताकि वो एग्जामिनर को कनेक्टेड लगे कि अभी रिसेंट में हुआ है, वही एग्जांपल आप लिखेंगे। इंटरव्यू हॉल में सर आईआर से कुछ आईआर से पूछा था क्या? एक क्वेश्चन जैसे कि आरसेप का था, आरसीयूपी का, वो इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, इंडिया ने लेफ्ट कर दी, उसको इंडिया को दोबारा ज्वाइन करना चाहिए, नहीं कर रहे तो अदर ग्रुपिंग में क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं हम, ये सब चीजें। करंट अफेयर सर पिछले 1.5 साल या सिर्फ 6 महीने या फिर लगता है आपको 2.5 साल पीछे जाना? करंट अफेयर प्री के लिए तो सही से बताऊं तो जैसे कि अभी ना नवंबर से आप कर सकते हो, 1.5 साल का पीछे का कवर करने की जरूरत नहीं है अभी। जैसे नवंबर से हुआ ना, क्योंकि अगर आप प्री का पेपर उठा के देखोगे, कोई भी क्वेश्चन सर्च करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ फरवरी मार्च, अगर मई में पेपर है तो जनवरी फरवरी मार्च का मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी जो पेज चल रहा है ना, ये सबसे इंपोर्टेंट है।
इसका करंट अफेयर पूरा डिटेल में कवर करना चाहिए। और मेंस के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आएंगे जो प्री के बाद वाला पोर्शन है या प्री के 2-3 मंथ पहले का है, बट आपको एक साल का कर लेना चाहिए एग्जाम्पल लिखने के लिए। सर ऐसे वाले पोर्शन में जैसे कुरुक्षेत्र और मैगजीन, ऐसी जो छोटी छोटी मैगजीन्स हैं, पीआईबी वगैरह या फिर एआरसी रिपोर्ट आपकी पॉलिटी के लिए, तो ये सारी चीज आपने यूज किया था? हाँ, ये काम आती है। मतलब लगता है एग्जैक्ट आपको? मैंने तो फॉलो नहीं किया, बट आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना ऐसे में उतना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। कि अगर कोई भी टॉपिक होगा ज्यादा पढ़ा होगा तो आप सोचो कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है, उसके क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हो। तो मैक्सिमम पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल एक सोर्स पे रिलाई मत करो चीजों को। सर सब्जेक्ट वाइज सप्लीमेंट आप कुछ बता सकते हैं? जैसे पॉलिटी के लिए सप्लीमेंट क्या हो सकता है लक्ष्मीकांत के अलावा? स्पेक्ट्रम के साथ सप्लीमेंट क्या हो सकता है सब्जेक्ट वाइज? जैसे कि आपका अब तक का मैं experience जो फॉलो भी। जैसे मेंस में करता हूँ, जैसे टेस्ट सीरीज लेता हूँ और उसी के क्वेश्चन से वैल्यू एडिशन कर लेता हूँ। अच्छा, ओनली टेस्ट? हाँ, टेस्ट सीरीज से, या पहले ओनली आईएएस का भी मैंने फॉलो किया था, वाजराम से भी मैंने कवर किए थे चीजें। तो वो तो स्पेसिफिक होता है। एक बार बेसिक 2 पेजर नोट सबके बनाओ, कहीं से भी निकाल के आप बनाओ। थीम की बात कर रहे हैं, थीम और कीवर्ड हर सब्जेक्ट के। सर सबसे बड़ी बाधा प्री आजकल की है, 5 महीने रह गए 24 वालों के लिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट अब आ जाना चाहिए प्री ओरिएंटेड, या फिर अभी मेंस का चलते रहे? अभी ना जैसे कि जनवरी तक आप मेंस का कर सकते हो, जनवरी के लास्ट तक, और उसके बाद मॉक्स अभी से स्टार्ट करो। जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसकी बात भी कर रहे हो आप? हाँ, उसके लिए भी है, क्योंकि जनवरी के एंड तक आप मेंस कवर कर सकते हो जितना हो सके, क्योंकि उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 मंथ मिल जाएंगे आपको। तो जनवरी तक जिसका ऑप्शनल नहीं हो रखा वो फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो। एथिक्स किसी का रहा हुआ तो जनवरी में खत्म कर लो। एनसीईआरटी लोग कहते हैं 6 से 12 तक जरूरी है, या फिर 12-11 वाली कर सकते हैं, ऊपर ऊपर वाली? 10, 11, 12 ओनली? हाँ, उसका 6th में वो क्या ना रिपीटेशन चलता है, फिर हाँ 10th में रिपीट हो रहा है, 11th में रिपीट level हो रहा है। ऊपर और वो भी ना जैसे कि इकोनॉमिक्स का इतना कोई वो बहुत पुराना हो गया एनसीईआरटी, उसका डाटा भी पुराना, उसके बाद टर्म्स भी बदल गया है। तो आप कोई दूसरी बुक भी फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करो। स्टैंडर्ड बुक वर्सेस सप्लीमेंट, सब कुछ पढ़ो भाई, कुछ मत छोड़ो। मतलब कहीं से कुछ भी हो सकता है। प्री इतना डाइवर्स हो रखा है, मैं एक बुक बता दूं उसमें से नहीं आया तो हो सकता है वो ना। भी दिक्कत है। अब जैसे एनवायरनमेंट के 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, जी। अगर आप एक बुक पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा उसमें से कवर। आप 20 नंबर क्वेश्चन के लिए पूरे एफर्ट मारो, जहां से पढ़ सको वो करो सारा। ओके ठीक सर, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank उम्मीद you. करता हूँ कि इस बार अगेन टॉपर आप आईएएस बन थैंक यू।